और ट्रंप के दावे पर एमईए के जवाब का इंतजार है, यानी विदेश मंत्रालय के जवाब का इंतजार है। भारत क्या कहता है, औपचारिक तौर पर क्या बयान देता है, ये इस बात का इंतजार है। अब टीवी9 ने विदेश मंत्रालय से इस बात को लेकर सवाल पूछे। जल्द आ सकती है भारत की प्रतिक्रिया भी कि भारत कैसे रिएक्ट करता है। तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मीडिया में बयान दिया गया, वह आपने सुना। इसमें साफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। अब ट्रंप के इस दावे पर एमईए के जवाब का इंतजार है और टीवी9 ने विदेश मंत्रालय से इस बाबत सवाल भी पूछा और जल्द आ सकती है भारत की प्रतिक्रिया भी, जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किया वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। और चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी तो ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है वो परमाणु टेस्ट कर रहा है, रूस का नाम ले रहे हैं और पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन इससे पहले आखिर कब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, यह फहरिस्त आपके सामने है। 1990 की बात करें, रूस ने किया था परमाणु परीक्षण, 1992 अमेरिका, 1996 चीन और भारत ने किया था आखिरी बार जो परमाणु परीक्षण 1998। के श्रीवास्तव ने भी जिक्र किया और भारत ने इसके बाद बताया भी था पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इसके बाद हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और पाकिस्तान ने जो अभी तक का आंकड़ा है 1998, अभी क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही है डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उस पर हाँ में हाँ मिलाने की, तो 1998 पाकिस्तान ने पिछली बार किया था और 2017 में हाल ही में उत्तर कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। तो इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं वो बेहद गैर जिम्मेदाराना हाथों में है और यही दुनिया के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। मुनीर ने भी कुछ दिन पहले यह दावा किया था, भारत हमला करेगा तो हम जवाब देंगे, भारत को बहुत बड़ा सैन्य आर्थिक नुकसान होगा। जनरल आसिम मुनीर का यह बयान सामने आया था पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का। मामूली उकसावे पर भी पाकिस्तान जवाब देगा, ये कहा था आसिम मुनीर को आपने सुना। और हैदर हयात खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान से सीधे जुड़ रहे हैं। खान साहब, मैं आपसे दोबारा वही सवाल पूछूंगी जो कि शाहडाज साहब से हमने पूछा। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ट्रंप ने डंके की चोट के साथ इस बात को दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान, रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, उत्तर कोरिया भी कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान क्या वाकई ऐसा कर रहा है और छुपाने की कोशिश कर रहा है दुनिया के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी तक मैंने जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखी है वो इंडियन मीडिया पर देखी है। मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस हवाले से कुछ क्लियरली आपको बता सकूं कि वाकई पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं या जो है ये जो खबर है ये डोनाल्ड ट्रंप की के हवाले से ये जो बयान मंसूब किया जा रहा है इसमें कितनी हकीकत है। एज ऑफ नाउ चूंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली इस हवाले से कोई वर्जन सामने नहीं आया और ना पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऐसी कोई चीज सामने आई है जिसके बाद मैं क्लियरली आप तक बता सकूं आपको कि पाकिस्तान में पोजीशन क्या है। तो जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज सामने नहीं आती तब तक मेरा ख्याल है कि मैं इरशाद साहब की स्टेटमेंट को सेकंड करूंगा कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण हुआ। अफगानिस्तान में जो भूकंप के झटके आए, 6.3 तीव्रता वाले जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके पीछे यही रीजन था और यह भी खुलकर बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान में किसी को हवा नहीं है इस खबर के बारे में। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए इसकी वजह से अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ला है। जी, वो अंदेशा यही जता रहे हैं। अच्छा, नहीं, फिर ज़ल्ज़ले तो दुनिया के काफी ममालिक में आए हैं, चीन में भी आया है, पीछे भारत में भी आया है, ये फ्लड्स भी आए हैं, और भी बड़ा कुछ हुआ है, अमेरिका में भी काफी कुछ हुआ है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से है। लेकिन वो इस ज़ल्ज़ले को, इस भूकंप को जोड़ रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट से। मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये ज़ल्ज़ले और ये बाकी मामला तो कई जगह होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज है। अदरवाइज हैदर साहब जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, आप ये बोल रहे हैं।
मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि अभी तक पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है, ना कोई डिनाई किया गया है इसको और ना ही इसको एंडोर्स किया गया है अभी जब तक अब हैदर साहब, पाकिस्तान आप की ये फेडरल तो मत गवर्नमेंट बोलिए के ना, किसी भी आप इदारे ये की तो मत तरफ से बोलिए कि वहां तक खबर पहुंच गई अमेरिका तक, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। ठीक है, मजबूरी मुझे समझ में आ रही थी इरशाद साहब की, लेकिन आप नहीं, एक कोई पत्रकार मजबूरी नहीं है। क्या हो रहा है कम से कम आप तो बता दीजिए, या फिर आप लोगों के मुंह पर भी ताला लगा दिया गया वहां की सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से? मुझे कोई मजबूरी नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज मेरे पास होती तो मैं जो है वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करता। मैं कोई हैदर साहब, कमाल की भारत में बात थोड़ी ये है। बैठा हूँ। हैदर साहब, कमाल की बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी पुष्टि का इंतजार कर रहा है इस बात को लेकर। आप तो पाकिस्तान के लोग हैं। डेफिनेटली मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से ज्यादा अपनी फेडरल गवर्नमेंट की स्टेटमेंट को के ऊपर रिलाई करूंगा। अगर पाकिस्तान ने, देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दी ना, अब आने वाले चंद घंटों में पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई चीज सामने आएगी। अगर तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहेगा कि हाँ जी हमने किया, या पाकिस्तान ठीक है, यानी अभी आपको इस खबर को लेकर कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं हुई है। अभी पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के लीडर हमारे साथ थे, उनको भी कोई जानकारी नहीं थी, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है और वो अफगानिस्तान में आए भूकंप को भी इससे जोड़कर देख रहे हैं, बता रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं।